स्विच ऑन का क्या है? उसमें वायर की क्वांटिटी कम है, इसलिए वो मैग्नेट ज़्यादा फोर्स नहीं है उसमें, और मेरे को पावर सप्लाई दोनों कनेक्टेड है, दोनों कनेक्टेड है, लेकिन वो सेम है, और इधर उसकी नीचे नहीं पा रहा। कनेक्ट करके देखिए कैसे जी। ये तो कनेक्ट नहीं किया अभी हमने। नहीं नहीं ये अभी कनेक्ट नहीं हाँ उसको करके देखते हैं हाँ क्या होता है। ऑन है स्विच। बॉक्स के अंदर डालना है। ये जो अर्थ वाला स्क्रू है ये इस होल से बाहर आएगा, और ये जो मून वाला स्क्रू है ये इस आर्म में से बाहर आएगा। एक सेकंड ये बना हुआ है ऐसे। इसको टेढ़ा करके थोड़ा सा डालना है। अब निकाल दीजिए। निकालूं अब? निकालना भी है, बच्चों को दिखाएंगे तो। और वो पृथ्वी, ठीक है। ग्रहण तभी लगता है जब ये तीनों एक लाइन में आ जाते हैं। तो जब चांद बीच में होगा तो चांद की परछाई पृथ्वी के एक हिस्से पे पड़ेगी, तब उस केस में आपको दिखेगा कि सूर्य ग्रहण हो गया, ठीक है। और जब आप इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, इससे आप उस तरफ थोड़ा सा ऐसे आप चाहे तो इस विंडो से आके आगे देख सकते हैं, तो ही दिख पाएगा। सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण वो होता है जब चंद्रमा पे पड़ता है। चंद्रमा पे जब परछाई आती है तो चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है। सूर्य में नहीं, पृथ्वी पे। और जब पृथ्वी पे परछाई आती है तो उसे सूर्य ग्रहण बोलते हैं। इसमें सूरज की किरणें ब्लॉक हो रही है ना, इन शॉर्ट। चांद सूरज की किरण ब्लॉक कर रहा है तो आपको सूरज नहीं दिखेगा, तो इसीलिए सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण में सूरज नहीं दिखता ना, तो अभी चांद ने अगर सूरज की ब्लॉक कर दी किरणें तो सूरज नहीं दिख रहा, तो इन शॉर्ट ये क्या है? सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण, ठीक है। और जब आपको दूसरा चंद्र ग्रहण दिखाना है तो आपको तीनों की तीनों चीजें अंदर लेनी पड़ेंगी। जब मुझे पृथ्वी को बीच में रखना है और चांद को दूसरी तरफ रखना है तो मुझे इसको भी अंदर डालना पड़ेगा। ऐसे देख रहे हैं? एक मिनट यहाँ से पकड़ सकते हैं हम? हाँ, थोड़ा और ऊपर। This thing there is a small hand maker. नहीं, पूरा नहीं पकड़। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि चांद के ऊपर बिल्कुल भी रोशनी नहीं पड़ रही, वो ऊपर से आ रही है जो भी आ रही है। तो ये आपका चंद्र ग्रहण है, क्योंकि पृथ्वी का साइज बड़ा है। तो चंद्र ग्रहण जब भी होता है तो चांद बिल्कुल भी नहीं दिखता है, लेकिन जब सूर्य ग्रहण होता है तो वो हर तरफ नहीं होता है, सिर्फ कुछ हिस्सों में साइज की वजह से, ठीक है। तो जब आप दूसरा ग्रहण उसमें नहीं है, तभी कह रही हूँ कि थोड़ा सा प्रेस करेंगे ना तो चला जाएगा। हाँ, ये आप पीछे कौन फिल्म, कौन सी फिल्म का सीन लग रहा है अभी ये? शोर पिक्चर का। शोर पिक्चर का। मैं बन जाऊं तो तुरंत बन जा। पुराने हीरो हमारे। तो वो इसके स्क्वायर के बराबर होगा। नहीं समझ आया? जैसे मान लीजिए किसका कॉम्बिनेशन है बेटा? 3 4 5। तो जैसे मान लीजिए कि ये 3 सेंटीमीटर है, तो 3 का स्क्वायर क्या हुआ? 9।
उतना लिक्विड भरा और उन दोनों के जितना वॉल्यूम था वो पूरा का पूरा इसमें समा गया, जो आपका पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है बेसिकली। अब मैं इसे उल्टा करूँगी तो पूरा का पूरा लिक्विड इन दोनों में समा जाएगा। कि सिर्फ ऊपर की ये पतली वाली लेयर हटे और नीचे जो हो वो चिपका चिपका सा हो, ठीक है। और मतलब जब प्लेन इस तरीके से घूमता है तो वो इसकी वजह से, विंग्स की वजह से। इसके बाद आपका आखिरी पार्ट जो रह गया है वो है रडर। रडर का काम है लेफ्ट राइट मूवमेंट, डायरेक्शन, ठीक है। इसके लिए आपको ये टूथपिक्स दी गई है। आप एक टूथपिक को इसमें डालोगे एलिवेटर में और इस तरीके से डालना है कि उड़ाते टाइम ये बाहर ना निकले, मतलब थोड़ा सा अंदर तक होना चाहिए। और फिर 2-3 लाइन का गैप छोड़ने के बाद आप एक और डाल दीजिए, मतलब नीचे से पास होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा फ्यूजेलाज तक चला जाए ताकि उड़ते टाइम निकले नहीं। है कि इस एक्रेलिक शीट के ऊपर डी प्रोटेक्टर ऑलरेडी बिल्ट है। आपको एक शीशे को इस तरीके से खड़ा करना है और इसको सपोर्ट के लिए नीचे के लकड़ी के टुकड़े लगा देना, ठीक है। अब हम क्योंकि क्लास में 6th में जब हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, रिफ्लेक्शन को क्या कहते हैं? परावर्तन। परावर्तन, परछाई। नहीं, नॉट परछाई। परछाई तो शेडो हो गई ना। रिफ्लेक्शन का मतलब कि जब शीशे से लाइट टकराती है तो वो टकराने के बाद वापस आती है, बाउंस बैक होती है लाइट का, उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो टकरा के वापस जाती है तो जितने एंगल पे वो जा रही होती है उतने ही एंगल से वो वापसी जाती है। अगर आपने कभी देखा हो तो किसी एक शीशे में, मान लीजिए मैं इस कमरे में हूँ और मुझे दूसरे कमरे का कुछ कभी उस शीशे के किसी एक एंगल से दिखाई दे रहा होता है ना। तो वो होता इसीलिए है क्योंकि जिस एंगल पे आप खड़े हो वो वाला एंगल उस दूसरे एंगल से मैच कर जाता है और आपको वहाँ का दिखाई देने लग जाता है। वहीं से आप अगर अपनी पोजीशन को थोड़ा सा इधर उधर कर दोगे तो आपको दिखना बंद हो जाएगा, ठीक है। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है कि जिस एंगल से आपकी लाइट जा रही है उतने ही एंगल से वो वापस जाएगी, ठीक है। अब उसके लिए आपको ये लेज़र लाइट दी गई है, तो आप किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे अपनी लेज़र लाइट को फिक्स करके इसके ऊपर मारेंगे तो दूसरी तरफ से आपको जिस एंगल से वो निकलती हुई दिखेगी वो बराबर होगा। थोड़ा सा इसके नीचे ये रख लो सर, आगे कर लो। नहीं ये रख लो, लाइट के नीचे रखो, इसके नीचे लेजर लाइट है क्योंकि ये नीचे लकड़ी है ना, फिर वो हाँ ये शीशे पे पड़नी चाहिए ताकि शीशे से टकरा कर वो जाए। ये लगा लो सर इसको। वो लाइट ऑफ कर देते वो है क्या? आ तो रही है मैम के सूट पे, वो उस पे नीचे बेस, उसके बेस पे लग रही है। हाँ ये ये देखिए 60 से आई 120 पे गई। अब अगर मैं 90 पे एक सीधी लाइन जोड़ूं तो 90 से 10, 20, 30 डिग्री इधर हो गया, 10, 20, 30 डिग्री इधर, बराबर है, ठीक है। अब आप इस एंगल को बदल के देखिए, उस पे ये देखिए आ गया 130 पे। अब 130 का मतलब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 10, 20, 30, 40 डिग्री, यहाँ से देखूँगी तो 10, 20, 30, 40 डिग्री है बराबर। यही एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल यहाँ नॉर्मल से मेजर किया जाता है, 90 से यहाँ का एंगल ऑफ इंसिडेंस, 90 से यहाँ का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों एंगल बराबर होंगे तो ही हमें वहाँ पर उसकी इमेज दिखाई देगी। सीधा ही मारो। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे हैं तो आपको लेजर लाइट नहीं दिखाई देगी, है ना, क्योंकि आप उतने ही एंगल पे नहीं खड़े हैं। समझ रहे हैं आप बात? और एंगल कोई बदल के देखिए, ये आ गया 140 पे आ गया। और जब बॉल नीचे जाएगी तो धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक में बदलती चली जाएगी।
काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा ये हाइट पे होगा उतना ज़्यादा ये लूप्स कवर कर पाएगा अपने आप, बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के, बिना किसी एक्स्ट्रा फोर्स के। तो अगर आप जैसे नेशनल साइंस सेंटर में मैंने आपको बताया कि कहाँ पर है, तो वहाँ पे क्या है कि और ज़्यादा हाइट पे छोड़ा हुआ है उन्होंने, और उसके नीचे 2-3 लूप्स हैं एक साथ। तो सिर्फ उस हाइट की वजह से ही वो पूरी वॉल को 4-5 लूप्स को कवर कर लेती है और फिर लास्ट में आके वापस भी बैक हो जाती है। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, वो लूप से कवर कर रही है, तो जितनी यहाँ पे एनर्जी उसने एक्वायर करी उतनी वो उस लूप में कवर कर गई और ऊपर भी चढ़ गई, लेकिन दोबारा ऊपर चढ़ने की वजह से उसे दोबारा पोटेंशियल एनर्जी मिल गई। फिर वो नीचे आई, लेकिन क्योंकि वहाँ स्लोप कम था तो कम एनर्जी आई, तो वो लूप कवर नहीं कर पाई, वो बीच में ही आके रुक गई। ओके। एक और है जिसकी आइरिस, जिसकी वजह से आई का कलर डिफाइन होता है। जैसे कि अगर इस पे आप देखोगे तो ये है वो हिस्सा जिससे कलर डिसाइड होता है हमारी आँख का, ठीक है। और ये इसके पीछे की तरफ हमारा होता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में लाइट यहाँ से जाती है और वो लाइट आगे जाके कन्वर्ज हो जाती है। कॉन्वेक्स लेंस का काम होता है लाइट को कन्वर्ज करना, लाइट को मिलाना, और लाइट वो अंदर जाकर, यहाँ आपको नर्व्स दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर हमारी जो लाइट रेज है वो मीट करती है, वहाँ से मैसेज हमारे ब्रेन में जाता है, क्योंकि वहाँ पर ब्रेन के नर्व सेल्स होते हैं। वो नर्व सेल्स मैसेज ब्रेन तक पहुँचाते हैं और फिर ब्रेन इंटरप्रेट करता है कि हम कौन सी चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है। इसमें लेंस नहीं दिखाया हुआ अंदर, वो मैं नहीं दिखा पाऊंगी आपको। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा ऊपर नीचे करके, मैं भी इसको फिट कर रहा था, इसलिए ये लूज हो जाता है, ये ऊपर नीचे इससे होता है। और ये जो चैनल है, आप ये एडजस्टमेंट के लिए आपके लेंस बार बार आपको लेंस ऊपर ना करना, तो ये ऊपर, हाँ, ये मतलब यहाँ से किसी भी एंगल से आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, ओके। और मैक्सिमम जो हम रखते हैं, पहले मैं एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को, सो दैट आप लोग इसको कैसे करना है। तो लैपटॉप हमने खोला, लैपटॉप में इसमें इसका सर्च में कैमरा लिखा, अच्छा कैमरा, ठीक है। बहुत सिंपल वे बता रहा हूँ। हमारे यहाँ पे एक सर्च बॉक्स होता है, हाँ। उसमें कैमरा दिया, कैमरा सेलेक्ट हो गया, एंटर मारेंगे, कैमरा खुल जाएगा, ओके। अब ये इसका कैमरा खुल रहा है लैपटॉप का। जब हम इसको अटैच कर देंगे, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, कुछ नहीं है, डायरेक्टली इसका कैमरा कैसे लेंगे। होने के लिए हम इसको विदाउट स्टैंड भी यूज़ कर सकते हैं। आपने ये USB को ऐसे प्लग इन किया, इसमें लाइट आ गई, अब यहाँ पे एक कैमरा आ चुका है, ठीक है। ये कैमरा आ चुका है, यहाँ ऊपर आप लोगों ने देख लिया, राइट हैंड साइड में टॉप में वो कैमरा आ गया था। अब इसके बेस को निकाल रहा हूँ मैं, ये बेस है, इसमें नट है, इसको ऐसे छोड़ सकते हैं, सीधा भी आप लगा सकते हैं, ओके। इसको आपने रखा, देख लीजिए स्टेबिलिटी इसकी है कि नहीं, ये लूज और होता है, इसको पहले स्टेबल कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि तार को आपको ऐसे रखना चाहिए, तो यहाँ पे तार के लिए है, और इसको ये इसका स्टैंड है, बढ़िया। साफ पानी ऊपर आ जाता है ना, इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन बोला जाता है। इसका काम यही है, आप इसको जब बहुत तेज घुमाते हो तो इसमें हल्की चीज़ ऊपर की तरफ आ जाती है और भारी चीज़ नीचे बैठ जाती है, ठीक है। जब आप नॉर्मल पानी में से मिट्टी अलग करनी है तो वो तो आसान है, आप रख के भी कर सकते हो, लेकिन लैब्स में जब यूरिन टेस्ट किया जाता है या ब्लड टेस्ट किया जाता है, तो हमारे ब्लड में बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो डॉक्टर्स को अलग अलग चेक करने होते हैं, और उनको अलग अलग चेक करने के लिए वो पहले उस ब्लड सैंपल को सेंट्रीफ्यूगल मशीन में डालते हैं, उसको बहुत तेज घुमाते हैं ताकि ब्लड के वो पार्टिकल्स अलग हो जाएं, और फिर अलग अलग पार्टिकल्स की वो स्टडी करते हैं।
कि कौन से पार्टिकल में एक्चुअली प्रॉब्लम आ रही है, और फिर वो आपको आपके यूरिन टेस्ट की या ब्लड की रिपोर्ट देते हैं। तो वो वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो इन टेस्ट ट्यूब्स में वो सैंपल डाला जाता है और उसको बहुत तेज भी घुमाया जाता है। जैसे ये तो मैनुअल है, जो आप लैब्स में या वहाँ देखते हो वो इलेक्ट्रिकल होता है। आप उसको प्लग पॉइंट से अटैच करते हो तो बहुत तेज घूमने लगता है, उसकी वजह से वो पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं। तो ये एक तरीके से सेपरेशन टेक्निक है। यहाँ चल रही है एक्टिविटी। ये I guess मैं हाँ ये क्या होगा तो ऐसे करो, जैसे आप बैठ के बता सकते हो। इसमें 3 बॉटल्स बनाई है, 3 अलग अलग सेटअप के साथ, और बॉटल में लगभग बराबर पानी डालना है, ठीक है। इस सेटअप में आप देख पा रहे होंगे एक ही पुली से कनेक्टेड है ये। इस वाले सेटअप में टोटल 2 पुली है और इस वाले सेटअप में टोटल 3 पुली है, ठीक है। अब आप क्योंकि जब इसको एक पुली से खींचेंगे तब आपको कितना फील हो रहा है वेट, वो आपको देखना है। 2 पुली के कॉम्बिनेशन से खींचेंगे तो कितना लग रहा है, आसान है या मुश्किल है, और अगर 3 पुली के सेट से खींचेंगे तो मुश्किल है या आसान है, ये आपको ऑब्जर्व करना है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ऑब्जर्व करने के लिए आप इन 2 उंगलियों का इस्तेमाल करेंगे, छोटी उंगली और अंगूठा, क्योंकि यही 2 हैं, इस वजह से आपको थोड़ी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। ये कॉम्बिनेशन यूज़ करोगे तो आपको सब में आसान लगेगा, ठीक है। तो आप एक एक करके